नमस्कार दोस्तों, 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई थी और वहां पर जाने के बाद जो है स्ट्रैंडेड हो गई थी, अर्थात वहां पर फंस गई थी। लेकिन जैसे ही 19 मार्च 2025 को यह फ्लोरिडा के तट पर 3:27 पर भारतीय समय अनुसार उतरती हैं, वैसे ही पूरे करोड़ों भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की आंखों में नमी और चेहरे पर खुशी के भाव सहज देखा जा सकता था। आंखों में नमी इसलिए क्योंकि 17 घंटों का यह सफर किसी एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, और एक कारण यह भी था कि भारत पहले ही अपनी एक बेटी कल्पना चावला उसको पहले ही खो दिया था, तो ऐसा नहीं देखना चाहता था। और दूसरी बात यह कि खुशी का भाव इसलिए था क्योंकि 8 दिन के लिए अंतरिक्ष स्टेशन में गई सुनीता विलियम्स अपने अदम्य साहस और धैर्य का परिचय दी। तो ऐसे सुनीता विलियम्स को पहले तो मेरा सलाम है। और आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इनका ये जो सफर है ये क्यों डिले हो गया या क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। तो उसके बारे में पूरा जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ही ये लोग जो है अपना फ्लोरिडा तट पर अपना लैंड करती हैं, तो सुनीता विलियम्स के साथ साथ इनके साथ और भी 3 सदस्य रहते हैं, जिसमें निक हेग होते हैं, बुच विल्मोर होते हैं और रोसकोस्मोस अर्थात रसिया के जो है अलेक्जेंडर गोर्बनोव होते हैं। ये चारों लोग जो है वहां पर लैंड करते हैं, ठीक। पहले ये देखते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या, असल में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है यह एक स्पेस में एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक घर के समान की संरचना है जो लगभग 3 BHK है, ठीक। और यह जो है विश्व की 5 बड़ी ऐसी एजेंसियां हैं जिनके द्वारा जो स्पेस में काम करती हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक। जैसे कौन कौन एजेंसी इसमें है, पहला तो नासा है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो एजेंसी है जो स्पेस के लिए काम करती है। दूसरा जो है रोसकॉस्मोस जो रूस की एजेंसी है जो इसके लिए रूस के लिए जो है अंतरिक्ष में काम करती है। उसी के साथ साथ यूरोप के लिए ESA है, जापान के लिए JAXA है और कनाडा की जो है CSA है। और सारी एजेंसियां जो है स्पेस के लिए अपने अपने देश के लिए काम करती है, और इन 5 एजेंसियों के द्वारा मिलकर के जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया गया है, ठीक। और यह इसका काम क्या है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका काम क्या है वहां पर, तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। कारण है कि जैसे आप साइंस में पढ़े होंगे कि अर्थ से अगर ऊपर भी जाते हैं या अर्थ से अगर नीचे भी जाते हैं तो जो स्मॉल g होता है उसकी वैल्यू जो होती है घटने लगती है। तो उस वाले हिस्से पर जब जाएंगे तो वहां पर जो है g का वैल्यू लगभग नगण्य रहता है, और वहां पर जो है ये किसी पार्टिकल पर या किसी वस्तु पर जो है एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि उसका जो है क्या इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो जो ISS है इसके मुख्यतः 2 पार्ट हैं। पहला जो रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट कहा जाता है जिसे ROS कहते हैं, जो खुद रूस के द्वारा बनाया गया, रोसकॉस्मोस के द्वारा बनाया गया। और दूसरा जो है US ऑर्बिटल सेगमेंट जिसे USOS कहा जाता है। और इस USOS को जो बनाया गया वो नासा के द्वारा जो अमेरिका की है, ESA जो यूरोप की है, JAXA जो कि जापान की है और CSA जो कि कनाडा की है, इसके द्वारा बनाया गया। और ये जो ISS है यह पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये 400 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या करता है, रोटेट करता है या घूमता है। और इसलिए जो है यह लगभग 93 मिनट में या 1.5 घंटे में जो है लगभग 1 चक्कर कर लेता है पृथ्वी का। और इस प्रकार पूरे दिन भर में अर्थात 24 घंटे में जो है यह पृथ्वी का लगभग 16 चक्कर करता है। इसका उद्देश्य क्या है, जैसे उद्देश्य पहले ही बताया कि इसका उद्देश्य जो है वहां पर एक लैबोरेटरी के रूप में काम करना है, लैब के रूप में, और उसके बाद जो है ऑब्जर्वेटरी के रूप में, और इसके साथ ही साथ फैक्ट्री के रूप में। फैक्ट्री के रूप में कैसे, क्योंकि अगर फ्यूचर में अगर हमको कभी भी जो लॉन्ग डिस्टेंस की जो भी मिशन है, जैसे मार्स अर्थात मंगल ग्रह पे जाना है, चंद्रमा पे जाना है, या और भी जो ऊंचाइयों पे जाना है, तो उसके लिए जो है एक तरह से यहाँ पर स्टे किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ से जाकर के जो है मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है उसके लिए। और वर्तमान में देखेंगे तो जो ISS है इसका एक कमर्शियल भी यूज किया जा रहा है, उसके साथ साथ डिप्लोमेटिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए भी यूज किया जा रहा है। क्योंकि कहा ही जाता है कि अब जो नेक्स्ट वार होने वाला है वो डाटा से रिलेटेड होने वाला है। किसके पास स्पेस टेक्नोलॉजी है, किसके पास जो है AI टेक्नोलॉजी है, या और भी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है अब ये वार होने वाले हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ये है सुनीता विलियम्स और ये जो है बुच विल्मोर है, ठीक है। तो ये देखेंगे कि जो क्रू शब्द यहाँ पर लिखा गया है, तो ये जो क्रू 9 के मेंबर वो लोग थे। क्रू का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ पर्सन जो है उनको क्रू कहा जा रहा है। तो क्रू 9 था अर्थात 9वां ग्रुप उन लोगों का गया था, और ये जो 10वें ग्रुप के रूप में यहाँ से लोग गए हैं। और 10वां ग्रुप जो गया है इसका जो स्पेसक्राफ्ट, जिस स्पेसक्राफ्ट से लोग गए हैं उसी स्पेसक्राफ्ट से वो लोग वापस आए हैं, ठीक है। तो क्रू 10 के मेंबर, और हमेशा ये जो ISA है, जो ISS है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें हमेशा ही जो है या जो साइंटिस्ट हो वो जाते हैं और वहां से आते हैं, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाते हैं और कुछ जो है वहां से आते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये था कि ये लोग 8 दिन के लिए गए थे और लगभग इन लोगों को जो है 9 महीने से ज्यादा समय तक रहना पड़ गया है, ठीक।
यहाँ पर एक वीडियो दिखाएगा और यहाँ पर वीडियो में दिखेगा कि ये कैसे जो है यहाँ पर स्प्लैश कर रहा है या यहाँ पर जैसे कैसे लैंड कर रहे हैं। ये अटलांटिक ओशियन में जो है फ्लोरिडा जो तट है वहां पर जो है क्या करते हैं, लैंड करते हैं। और ये जो क्रू छोड़ा गया था, जो यहाँ से लेने के लिए गया था जो स्पेसक्राफ्ट, वो जो है यहाँ से छोड़ा गया था 15 मार्च को, ठीक। और इस 15 मार्च को जब छोड़ा जाता है तो इसके क्रोनोलॉजिक थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जो सुनीता विलियम्स है, ये 5 जून को जो है एक बोइंग कंपनी है, उस बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर जो स्पेसक्राफ्ट है उस स्पेसक्राफ्ट के द्वारा जाती हैं। और वो स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट जब जाती हैं तो उस स्पेसक्राफ्ट में क्या आता है, 6 जून को वहां पर पहुंचता है और 6 जून को वहां पर डॉक करता है। डॉक करने का मतलब कि अंतरिक्ष में कि दो जो पार्ट होते हैं उन पार्ट को एक तरह से जोड़ने की क्रिया को ही डॉक कहा जाता है। तो एक दूसरे जोड़ता है और वहां पर जुड़ता है और उसके बाद जो है कुछ समय के बाद ये देखा जाता है कि 11 जून को ये देखा जाता है कि जो जिस स्पेसक्राफ्ट से गई अर्थात बोइंग स्टार लाइनर जो था उसमें लीकेज आ गया है। लीकेज का मतलब हीलियम जो गैस है उसमें लीक कर रहा है और जिसके वजह से नासा ने इस चीज को कंफर्म किया कि अब जो एस्ट्रोनॉट जो गए हैं या जैसे सुनीता विलियम्स है या इनके साथ और भी जो लोग गए हैं उनको उस स्पेसक्राफ्ट से न ला करके किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट से लाया जाएगा। इसीलिए उसको जो है जो स्पेसक्राफ्ट अर्थात जो स्टार लाइनर था उसको जो है अनक्रूड करके या बिना मतलब वहां से दल को लिए हुए या जो लोग गए थे उनको लिए हुए जो है उसको वापस लेकर चले आते हैं लोग, ठीक। लेकिन 14 मार्च को जो है आईएसएस के द्वारा एक स्पेस एक्स का जो है क्रू में 10 मेंबर मिशन भेजा जाता है। उस 10 मिशन के द्वारा जो है और ये जाता है और 16 मार्च को जाकर के वहां पर ये डॉक करता है। और डॉकिंग के बाद जो है वहां से 17 मार्च को अर्थात लगभग एक दिन के अंदर ही वहां से क्या करता है, डिपार्चर कर जाता है। डिपार्चर का मतलब कि वहां से ये लोग चल देते हैं पृथ्वी पर आने के लिए। और 18 मार्च को आप देखेंगे कि 18 मार्च को जीएमटी के अनुसार ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है उसके अनुसार 9:11 पर जो है यहाँ पर क्या करते हैं, पहुंचते हैं। तो अगर एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर 9:57 पे जो क्या करते हैं वो स्प्लैश डाउन करते हैं, ठीक है। और ये लोग जब जैसे आते हैं तो इन लोगों को 45 दिनों के लिए जो है रिहेबिलिटेशन के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो जो बॉडी है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और इसलिए इन लोग जो है 45 दिनों के जो है रिहेबिलिटेशन के लिए भेज दिया जाता है। और ऐसा पहली बार नहीं था कि ये सुनीता विलियम्स जो है या जो बुच विलमोर है ये वहां पर फंसे हुए थे। इनसे पहले भी और भी सारे जो लोग हैं वो भी फंसे हुए थे। उसके पीछे 2 कारण होता है। पहला तो कारण ये होता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएगी। टेक्निकल प्रॉब्लम का मतलब कि जिस स्पेसक्राफ्ट से गए उस स्पेसक्राफ्ट में जो है जो अलग अलग कंपोनेंट लगे हैं उसमें कोई दिक्कत आ गया तो उसके वजह से या हीलियम लीक हो गया उसके वजह से या और भी सारी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक। और दूसरा होता है कि जियोपॉलिटिकल का मतलब कि जिस समय जो ये लोग गए थे उस समय बाइडेन की सरकार थी अमेरिका में और बाइडेन की सरकार के द्वारा जब गए थे तो बोइंग जो कंपनी की स्टार लाइनर था उसके द्वारा भेजे गए थे और उसको इस चीज में अनुभव बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। लेकिन आते समय जो लीकेज हो गया और लीकेज होने की वजह से जो है किसी भी एक साइंटिस्ट पे रिस्क नहीं लिया जा सकता, इसीलिए उसको अनक्रू करके वापस लेकर आया गया। और दूसरा जो अब डिले होता गया और इस वजह से जो है जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है तो डोनाल्ड ट्रंप का जो है जो यहाँ पर एलन मस्क है उनसे अच्छा बनता है और इसलिए जो है इन्होंने स्पेस एक्स को प्रीफर किया और स्पेस एक्स जो है वहां पर भेजा और उनको लेकर आया, ठीक है। और सबसे अधिक लंबे समय तक जो वहां पर फंसे हुए थे वो तो अमेरिका के ही एक थे जिनका नाम था मार्क रूबियो। ये लगभग 331 दिन तक वहां पर फंसे थे जो 2022 से 2023 तक वहां पर थे। और इनमें दिक्कत क्या आई थी कि ये जो स्पेसक्राफ्ट से गए थे जिसका नाम था सोयूज स्पेसक्राफ्ट और उस स्पेसक्राफ्ट में क्या आई थी, दिक्कतें आ गई थी। इसीलिए इनको जो है दूसरा जो है स्पेसक्राफ्ट भेजा गया और उस दूसरे स्पेसक्राफ्ट से अर्थात सोयूज के ही दूसरे कैप्सूल से इनको लाया गया था, ठीक। अब दूसरा चीज ये देखते हैं कि जो लोग वहां पर जाते हैं तो अंतरिक्ष में जाने के बाद जो है क्योंकि वहां पर जो स्मॉल जी का मान जो है एकदम न के बराबर होता है तो वहां पर जो बॉडी अच्छे रूप से काम कर नहीं पाती है तो बहुत सारे परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। जैसे जो मसल्स होते हैं उसमें जो है 1% तक का लॉस होने शुरू हो जाता है, 1 महीने में जो है 1% लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ हड्डियों में देखेंगे तो जो बोन होता है, बोन डेंसिटी होता है, उस बोन डेंसिटी में लगभग जो है हर महीने 1% की कमी आना शुरू हो जाती है। और इसी प्रकार जो तरल पदार्थ होते हैं और जो वेट होते हैं तो जो लिक्विड होते हैं उसमें जो है 20% तक और जो पूरे वेट में लगभग 5% तक की कमी आना शुरू हो जाती है। और इसके साथ ही साथ जो स्किन होते हैं, स्किन संबंधित डिजीज होना शुरू हो जाती है, जैसे स्किन कैंसर हो जाते हैं या और भी चीजें हो सकती हैं। और उसके साथ ही साथ जो है आंखों से भी संबंधित जो है बीमारियां हो जाती हैं।
तो यही सारी जो है जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।